Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 49, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English, and dear children, you will have to do this work in your इंग्लिश नोटबुक. प्यारे बच्चों, इस काम को, इस वर्कशीट को आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है. एंड दिस वर्कशीट इज also based on होली. yes, आज की वर्कशीट भी होली पर ही बेस्ड है, लेकिन ऐसी होली जो कि सबको अच्छी लगे. किसी को अगर हम वो कलर्स लगाएं भी तो उन्हें बुरा ना लगे. और इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी सिखाई गई है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर ना करें, उसके ऑल्टरनेट पे क्या करें. So without wasting our time, let's start and understand with me. तो आज की इस वर्कशीट को हम टाइटल देते हैं इको फ्रेंडली होली. So let's start. मधु एंड रामन वर नेबर्स. मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपको पता है ना, ताकि आप भी मेरे साथ इसको रीड करें, समझें और अपनी रीडिंग एबिलिटी को अच्छे से इम्प्रूव करें. मधु एंड रमन वर नेबर्स, यानी मधु और रमन दोनों पड़ोसी थे. देयर पेरेंट्स लिव्ड विद लॉट ऑफ लव. उनके पेरेंट्स बहुत प्यार से रहते थे. सो द चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रू अप लर्निंग वैल्यूज लाइक कंपैशन एंड केयर फॉर ईच अदर. देखिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत प्यार से रहते थे, इसलिए उनके बच्चे भी जो सारी अच्छी बातें उनसे सीखते थे, जैसे कि कंपैशन, एक दूसरे से सहानुभूति रखना, एक दूसरे की केयर करना, इन सब तरीके के वैल्यूज़ वो लोग सीखते थे. दे सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर, वेदर इट वॉज दिवाली, क्रिसमस, गुरुपर्व और ईद. गुरु पर्व और ईद. देखिए, वो हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते थे, चाहे फिर वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो या फिर ईद हो. दे मेड श्योर दैट दे डिड नॉट कॉज हार्म टू नेचर, येट एंजॉयड अ लॉट एंड सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ जॉय. देखिए, वो हर बार इस बात को निश्चित कर लेते थे कि भाई उनके किसी भी काम से नेचर को नुकसान ना पहुंचे, यानी हमारी प्रकृति को उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और वो एंजॉय भी बहुत सारा करें, साथ में खुशियां भी बहुत सारी उनको मिले इन फेस्टिवल्स को मना के. दिस टाइम होली वॉज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च. इस बार होली जो है मार्च के दूसरे सप्ताह में पड़ रही थी. बोथ मधु एंड रमन डिसाइडेड टू डू समथिंग दैट वुड इंस्पायर अदर्स एंड वुड ऑल्सो ब्रिंग फेस्टिविटी, चीयर एंड जॉय टू ऑल. देखो, बोथ मधु एंड रमन, इसका मतलब क्या हुआ कि मधु और रमन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों ने फैसला किया क्या करने का, कुछ नया करने का, जो कि वुड इंस्पायर अदर्स, मतलब जो कि दूसरों को प्रेरणा दी और हमारी जो फेस्टिविटी है, यानी फेस्टिवल का जो मज़ा है, खुशी है, वो भी बरकरार रहे. सो दे थॉट एंड थॉट. तो वो सोचते गए और सोचते गए कि आखिर क्या ऐसा करें. कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम. भाई, कलर और वाटर तो हमेशा की तरह इसमें यूज़ होते ही थे. दे फेल्ट दैट कलर्स हार्म द स्किन. भाई, उन्होंने ये महसूस किया जो कलर्स हैं ना, वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. भाई, आप भी बताओ, नुकसान पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, है ना. हम उनको फिर साबुन लगा के धोते रहते हैं और पता चलता है कहीं कहीं से हमारी स्किन डैमेज भी हो जाती है. एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मेंट अ लॉट ऑफ वेस्टेज. तो एक दूसरे पर पानी फेंकना, इससे क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है. They were taught at school that water cannot be produced. उन्हें स्कूल में ये सिखाया गया था कि पानी को प्रोड्यूस नहीं, बनाया नहीं जा सकता, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. So it has
टू बी यूज विथ केयर, तो हमें इसको बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। उन्हें ऐसा स्कूल में सिखाया गया था और आप सबको भी यही सिखाया जाता है ना। दे हैड टेकन अ प्लेज इन स्कूल दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग दैट मेंट अ हार्म टू आवर प्लैनेट, और उन्होंने एक शपथ भी ली थी स्कूल में कि वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे इस प्लैनेट यानी ग्रह को कोई नुकसान पहुंचे। सो दे प्लान्ड टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर, तो अब उन्होंने एक योजना बनाई कि होली को अब की बार इको फ्रेंडली तरीके से मनाएंगे। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली, और इस बार वो सिर्फ तिलक होली खेलेंगे। कुछ नई तरीके की होली है ना। दे वुड ओनली अप्लाई अ टीका ऑन ईच अदर्स फॉरहेड्स, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के माथे पर सिर्फ एक टीका लगाएंगे। एंड वुड एंजॉय होममेड स्वीट्स लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फी, और वो घर में बनी मिठाइयाँ जैसे कि गुजिया और बेसन की बर्फी खाकर खूब मज़ा लेंगे। आपको भी सुन के मज़ा आ रहा है ना। गुजिया और बेसन की बर्फी वाकई बहुत टेस्टी होती है। द प्लान वॉज एप्रिशिएटेड बाय देयर पेरेंट्स, इस प्लान को उनके पेरेंट्स ने बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया। देयर का मतलब उनके होता है। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, और उनके फ्रेंड ने भी बहुत उनकी तारीफ की ये वाला प्लान सुन के। तो सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू आउट द आफ्टरनून, गाना और बजाना पूरी दोपहर तक चलता रहा। दे एंजॉयड द फेस्टिवल इन द ट्रू सेंस, और उन्होंने एक बिल्कुल सही तरीके से, सच्ची भावना से इस फेस्टिवल को एंजॉय भी किया। एवरीवन सेट इन अ सर्कल एंड एट टुगेदर, सब लोग एक गोला बना के बैठे थे और सब एक साथ मिठाइयों का मजा ले रहे थे। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग एडेड टू देयर जॉय, और जो बसंत में आसपास फूल खिले हुए थे उन्होंने उनकी इस खुशी में और चार चांद लगा दिए, उनकी इस सुंदरता को, इस त्योहार की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर ऑल, और ये सभी के लिए एक यादगार दिन बन गया। देखिए, हमें भी इस तरीके से ही होली मनानी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी ऐसे ही होली मनाई होगी, है ना। सो नाउ टाइम फॉर एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? लेट्स सी। फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट अ स्लोगन और शॉर्ट पोएम अबाउट होली। आपको होली के बारे में कोई सा भी एक स्लोगन लिखना है या एक शॉर्ट पोएम बनानी है। देखिए, बहुत सारे चैनल वाले गूगल से कट पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और मैंने खुद से एक पोएम बनाई है। सबसे पहले बात तो आपको मैं बताऊं, आपको ये कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी मेहनत, ये मेरी पोएम कैसी लगी, और आप भी इसे लिख के अपने सर या मैम को भेज सकते हैं। तो चलिए पोयम का मजा लेते हैं। रंग बिरंगी आई होली, रंगों और उमंग की होली, सबको रंग लगाएं ऐसे, हो जाएं सब एक ही जैसे। बैर द्वेष को दूर हटाकर, गले लगाएं सबको मिलकर। जाति पाति का भेद मिटाकर, सबको एक बनाती होली। रंग बिरंगी आई होली, रंगों और उमंग की होली। राम को देखो रंगा है पीला, शाम को देखो कैसा लाल। चारों ओर बस रंग गुलाल, ढोल बजा के गीत सुना के, सब में मस्ती भर जाती होली। रंग बिरंगी आई होली, रंगों और उमंग की होली। मजा आया आपको ये पोयम सुन के? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मधु एंड रमन। आप मधु और रमन की कैसे प्रशंसा करेंगे? देखिए, मधु एंड रमन आर इंटेलिजेंट एंड नेचर लविंग चिल्ड्रन।
और मैंने कैसे उनकी प्रशंसा की कि हमने बताया कि वो बहुत ही समझदार और हमारे नेचर लविंग प्रकृति को प्यार करने वाले बच्चे हैं। तो इस तरह से हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि दे प्ले इको फ्रेंडली होली एंड दे आर अ गुड चिल्ड्रन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली? शेयर योर आइडियाज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन अ वे दैट इज़ जॉयफुल। आप होली को कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगे? अपने आइडियाज़ को इस तरीके से आप शेयर करें, अपने ऐसे आइडिया शेयर करें जो कि आपकी होली को बहुत जॉयफुल बनाए। तो देखिए मैं कैसे करूँगा। आई विल सेलिब्रेट होली विद ग्रेट जॉय। मैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को सेलिब्रेट करूँगा। आई विल ओनली अप्लाई अ टीका ऑन माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स फॉरहेड्स एंड हर्बल गुलाल। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के और फ्रेंड्स के माथे पर टीका लगाऊंगा और उन्हें हर्बल गुलाल लगाऊंगा। आई विल एंजॉय होम मेड स्वीट्स लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फी। और मैं घर की बनी हुई गुजिया और बेसन बर्फी को खाकर खूब एंजॉय करूंगा। एंड आई विल डांस विद माई फ्रेंड्स। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डांस भी करूंगा। इस तरीके से मैं अपनी होली को जॉयफुल बनाऊंगा। नाउ फोर्थ एक्टिविटी जो कि बहुत ही जॉयफुल होने वाली है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हम सब जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। बी क्रिएटिव एंड यूज योर पोस्टर कलर्स एंड क्रिएट अ कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशंस, थ्रेड पेंटिंग और टूथब्रश पेंटिंग। आपको क्या करना है, एक शीट को, वाइट शीट लीजिए, उसको कलरफुल बनाना है। चाहे आप थंब इम्प्रेशन से बनाएं कि अपने हाथ के इंप्रेशन से बनाएं, थ्रेड पेंटिंग से बनाएं, टूथब्रश पेंटिंग से बनाएं, जैसे भी आपको उसको कलरफुल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इमेज का अरेंजमेंट किया है जिसको आप देखकर एग्जांपल के तौर पर इसको अपना सकते हैं। नहीं तो अपनी उस शीट को कैसे भी आप कलरफुल बनाइए। लेट्स सी। देखिए आप अपनी शीट को इस तरीके से कलरफुल बना सकते हैं। अपने छोटे छोटे हाथ से कलर लेकर इनको बना सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जब ही हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा फिर तो एंजॉय ही एंजॉय। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।